सो हेलो एवरीवन। तो आज के इस अमेजिंग सेशन में आप सब लोगों का वेलकम है। मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आई एम तनु अग्रवाल। आई एम फाउंडर ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी प्लेटफॉर्म। और मैं आई एम अ टैरो रीडर, आकाशिक रीडर, एंजल हीलर, ऑटोमेटिक राइटर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड डाउजी हीलर, एंड आई हैव डन सो मैनी मोडालिटीज। तो उसके रिलेटेड हम लोग कोर्सेज लाते रहते हैं टाइम टू टाइम। और काफी लोगों को हम ऑलरेडी ट्रेनिंग दे चुके हैं। और बहुत सारे लोग हमसे आगे भी ट्रेनिंग लेते रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि ये जो कोर्सेज हैं ये हमारी लाइफ को इजी बनाने का काम तो करते ही हैं, साथ ही साथ जो मैं अगर बोलूं कि अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, तो कोई चीज अगर आपको इंटरेस्ट करती है, कोई चीज आपको प्लीज करती है, आपको अट्रैक्ट करती है कि हाँ भाई ये चीज मुझे भी अच्छा लगता है। सपोज फॉर एग्जांपल, मैं इस लाइन में कैसे आई? क्योंकि मुझे हॉरोस्कोप दिखाने का बड़ा मन करता था। मेरे को ये इंटरेस्टिंग लगता था कि ऐसे कैसे कि कुछ प्लैनेट्स के दम पे एक पैदा होते बच्चे के बारे में बता दिया जाता है कि इसका पास्ट लाइफ ये था, फ्यूचर में ये बनेगा, इसकी एजुकेशन ऐसे होगी। तो अक्सर हम गाइडेंस लेने के लिए एस्ट्रोलॉजर से मिलते ही मिलते हैं। पैदा होते ही हम टाइम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह बताकर पंडित जी से जन्मपत्री जरूर बनाकर रखते हैं। शादियों में भी मैच किया जाता है ना। और काफी चीजें हमने देखा भी है कि जब हम दिखाते हैं तो हमें एस्ट्रोलॉजर बता देते हैं कि हाँ ये आपकी लाइफ में ऐसा हुआ क्योंकि आपके प्लैनेट्स की पोजीशन ये थी वो थी। तो मुझे जब इंटरेस्ट इन चीजों का आया, क्योंकि मुझे दिखाने में इंटरेस्ट था, शुरुआत इसी से होती है। जैसे आप लोगों ने मेरा ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, कोई स्टूडेंट है, कोई हाउसवाइफ है, कोई किसी और प्रोफेशन में है, फिर भी हम ये वेबिनार्स अटेंड कर रहे हैं, वर्कशॉप्स अटेंड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? किसके पास फालतू टाइम है आजकल? वो फालतू टाइम वाली बात नहीं है, एक्चुअली हमारा इंटरेस्ट, हमारा मन का जानने की जो इच्छा है वो हमें यहाँ तक लेकर आती है। तो फर्स्ट स्टेप तो यही होता है। फिर मैंने लाइफ में ये चीज नोटिस की है, जो मैं आज अपने एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ, कि शौकिया अगर मैंने कोई चीज सीख ली तो वो वेस्ट नहीं गई। जब मेरा फर्स्ट कोर्स जो मैंने आज से 10-12 साल पहले किया था, दैट वाज टैरो रीडिंग। उस टाइम बहुत मुश्किल से टीचर्स ढूंढने पड़ते थे, ऑफलाइन टीचर्स मिलते ही नहीं थे। क्योंकि आप एक तो अपना एरिया देखते हो, फिर कहाँ कहाँ तक ट्रेवल करके जा पाओगे। फिर घर का अपना, मैं हाउसवाइफ थी उस टाइम जब मैंने सीखना स्टार्ट किया। और मैंने, मेरे माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज थी, ये सोच थी कि चलो कोई बात नहीं, मुझे हॉरोस्कोप दिखाने का बहुत शौक है। तो मैं ये सीख कर कम से कम अपने घर में अपने बच्चों के लिए, मुझे अपने लिए गाइडेंस चाहिए थी, बस दैट्स इट। मुझे इंटरेस्टिंग लगा, और सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी कि हाँ इजी टू लर्न था, 1 मंथ में आ सकता था, तो मैंने सीख लिया। उसके बाद मुझे इसमें इंटरेस्ट इतना आता गया कि आज मैं आपके सामने हूँ। मैंने एक चीज पे नहीं रुकी, और मैं करते गई एंड मैंने इसको फिर प्रोफेशन बनाया। जबकि लेट मी टेल यू एवरीवन, जो बहुत लोग जानते हैं कि मेरा मेन प्रोफेशन, आई एम अ फ्रेंच टीचर बाय प्रोफेशन। लेकिन मेरा पैशन मुझे इसमें लेकर आया, मेरा वो जो क्यूरियस माइंड था मुझे इस चीज में लेकर आया। तो जितने भी लोग जो ये सोच के ज्वाइन करते हैं कोई भी फ्री वर्कशॉप कि ठीक है यार, फन के लिए या एक क्यूरोसिटी के लिए, लेकिन डिसीजन नहीं ले पाते कि कोर्स क्यों करें, कोई हमें पागल कहेगा, कोई हमें कहेगा अरे तुम बिलीव करती हो इन चीजों में, तुम तो एक स्टूडेंट हो, तुम्हें पढ़ लिख के अपना करियर किसी और चीज में बनाना चाहिए। या सुखदा जी सपोज ब्यूटिशियन है, तो कोई कह सकता है अरे आप तो ब्यूटी पार्लर में इस चीज का क्या काम। लेकिन कभी नहीं पता आपको भी कि यूनिवर्स आपसे क्या चाहता है। क्योंकि जितना भी हम ऑकल्ट में घुसते हैं, आपको धीरे धीरे रियलाइज होता है कि यूनिवर्स आपको लेकर आया इस लाइन में। अगर आज मैं मुड़कर देखती हूँ तो मेरा कोई दूर दूर तक नहीं था कि मैं इस लाइन में आऊंगी। तो इसीलिए मैं अपने एग्जाम्पल सबको बता सकती हूँ कि कोई भी चीज आप वेबिनार्स अटेंड करते हैं, वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं, अगर क्यूरोसिटी है और अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है हाँ मेरे पास टाइम भी है, मुझे अच्छा भी लग रहा है और आई कैन अफोर्ड दिस, तो प्लीज गो अहेड। यही यूनिवर्स का सिग्नल है। और आपको भी नहीं पता चलेगा कि ये ऑकल्ट सिर्फ पूछने की क्यूरोसिटी ही शांत नहीं करता, कब ये आपका करियर बन जाता है, ये कमा कर भी देता है, अच्छा खासा कमा कर देता है। देयर आर पीपल जो इससे लैक्स में, क्या मतलब मल्टी मिलियंस, बहुत बड़े बड़े नेम्स हैं, अगर आप देखे होंगे, आप देखते होंगे यूट्यूब पे बहुत है। तो जितने बड़े बड़े नेम्स हैं वो सब दे आर अर्निंग इन लैक्स। तो इसको करियर के तौर पे भी अगर आप देख के वर्कशॉप्स अटेंड करें तो आपको बेनिफिट हो सकता है। सिर्फ फ्री वर्कशॉप तक ना छोड़े, ये मेरी एडवाइस है, बाकी आपकी कॉलिंग। तो चलिए मैं आज अपने, हमारा जो आज ये सेशन है वो है साइकिक स्कैनिंग। इसको हम स्कैनिंग बोलते हैं, जबकि देखा जाए तो ये साइकिक हीलिंग
मोडालिटी का एक पार्ट है। हम लोग बहुत सारे कोर्सेज लेकर आए, एंजल लाए, ये सब कुछ हम ला चुके हैं जो इंटरेस्टिंग भी हैं, जिनके रिजल्ट्स भी हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं, इतने सारे कोर्सेज में से इतने सारे कोर्सेज में से जैसे कहते हैं ना, ये तो मदर ऑफ ऑल कोर्सेज। तो कोर्स की तो खैर हम बाद में बात करेंगे, अभी हम स्कैनिंग की बात करेंगे। तो मैं अपने जो मेंटोर है, मिस प्रीति भाटिया, मैं इनको मैंने पिन किया है। हेलो, नमस्कार प्रीति जी, आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। हेलो हेलो। एवरीवन। हाँ। हेलो तनु जी, कैसे हैं? हेलो जी, हाँ जी, एकदम बढ़िया। तो ये हमारे मेंटोर प्रीति जी हैं। इनकी तो जितनी भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि इनका जो साइकिक पावर है वो मैं इतने लोगों से मिलती हूँ, इतने लोगों को जानती हूँ, पर्सनली भी बहुतों से हमने रीडिंग वगैरह कराई है। लेकिन जो इनकी रीडिंग है वो पत्थर की लकीर है। ये मेरी साउंड ठीक आ रही है? कोई प्लीज मुझे बता दे। प्रीति जी, ठीक आ रही है मेरी आवाज? क्योंकि हाँ किसी का जी। मैसेज है कि आवाज ठीक नहीं आ रही। हाँ सही हाँ है, जी, आ रही सुप्ता है जी मैम। एक बार थम्स अप कर दीजिए, आपकी वीडियो मेरे को बिल्कुल सामने दिख रही है। ठीक है, थैंक यू। तो सर, जिनको आवाज मेरी नहीं आ रही है वो प्लीज एक बार चेक करिए, आप लीव करके रीजॉइन करेंगे तो शायद आवाज की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। हाँ। तो थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी साइकिक स्कैनिंग के बारे में, साइकिक हीलिंग के बारे में। तो थोड़ा सा इससे पहले कि तो मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दूं। प्रीति जी एक बहुत बड़ी वास्तु एक्सपर्ट है, और ये बहुत बड़ी महान प्लीज मैम। साइकिक हीलर है, साइकिक रीडर है। अगर मैं कहूं कि इनसे बेटर रीडिंग मैंने किसी की नहीं देखी, बहुत लोगों से मिली, बहुत लोगों से काम किया। तो हम लोग मिलकर रीडिंग्स वगैरह भी लेते हैं लोगों की, और बहुत अच्छा इनका इतना ज्यादा इसमें एक्सपर्टीज है कि आपकी पास्ट लाइफ पिछले कई जन्मों तक देखकर आ सकती हैं। आप पे किसी ने ब्लैक मैजिक कराया है, वो सब ये चेक कर लेती हैं। किसी के मन में आपके लिए क्या थॉट है वो तक ये बता देती हैं। उस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है, या किस लाइफ से आया है, कौन सा कर्स है, आप सोलमेट्स हो या नहीं, मतलब थिंक ऑफ अ क्वेश्चन एंड आंसर इज देयर। आजकल बहुत ज्यादा साइकिक अटैक्स, ब्लैक मैजिक, ये सब बहुत चल पड़ा है फिर से। या स्पिरिट्स का कैरी कर लेना, जो जल्दी से हर कोई जज नहीं कर पाता, ये देखकर बता देती हैं। आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जीज आ गई हैं, ये बता देंगी। तो शी इज एन एक्सपर्ट टू एवरीथिंग, वट एवर प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, ये उसका रीजन, उसका सोल्यूशन, उसका फीचर सब बता देंगी। और ये हीलिंग भी करती हैं। तो जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, सेशन तो भी करेंगे ही। ये भी बता दूं कि ये जो साइकिक हीलिंग होती है, ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हीलिंग मोडेलिटी है। तो वो उसके बारे में हम खैर बाद में बात करेंगे, क्योंकि फिर हमारा टाइम निकला जा रहा है, हमें फटाफट से अपने क्वेश्चन के आंसर्स चाहिए। तो ओवर टू प्रीति जी। हाँ प्रीति जी, थोड़ा सा कुछ बताइए, फिर स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन। हेलो वर्षा मैम, सपना मैम, अनीता मैम, कैसे हैं आप सब? मैं नमस्ते प्रीति एस मैम। वर्मा। नमस्ते जी। मैं प्रीति एस वर्मा। मैं साइकिक हीलिंग पिछले 17-18 सालों से कर रही हूँ। जब मैंने सीखा था, जैसे कि तनु मैम ने बताया कि शौक शौक में सीख लेते हैं, वैसे ही मैंने सीखा था। और आज मेरा ये प्रोफेशन है, और बड़ा ही प्रिय सब्जेक्ट जिसे बोलते हैं, बोला जाता था ना स्कूल में, कौन सा सब्जेक्ट प्रिय है, तो मेरा साइकिक हीलिंग है। जिसमें प्रेत बाधा, ब्लैक मैजिक, स्पिरिट, बेवर्ड्स, तंत्रा, ब्लैक मैजिक, या फिर पास्ट लाइफ, इन सब चीजों को मैं देखती हूँ। वैसे मैं वास्तु एक्सपर्ट, टैरो कार्ड रीडर, एंजल हीलर, बहुत सारी मोडालिटी में मैं काम करती हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो साइकिक। हाँ जी। सॉरी, आप कुछ कंप्लीट कर सर, प्लीज नहीं नहीं कंप्लीट। तनु जी, मुझे बोलिए लगा बोल बोलिए। चुके, सॉरी सॉरी नहीं सॉरी, आप आप। कंप्लीट करिए। चलिए, तो कुछ और बताना है आपको व्यूअर्स को? नहीं नहीं तनु जी, आप बोलिए। ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस लेंगे आज। तो हमारा कल भी रहने वाला है सेकंड डे। ओके, कल सेकंड डे भी हमारा होगा, सेम सेशन सेम टाइम। तो क्या हुआ सुषमा जी? मैं इसलिए तो हैंड हैंड करा रेस, और इसलिए भी कर रही हूँ कि मेरा क्वेश्चन ले लो। बिल्कुल लेंगे, डोंट वरी।
सुषमा जी का तो वैसे भी लेना बनता है। आज आपको बताऊं प्रीति जी, ये बेड रिडन है। इनके स्पाइन में फ्रैक्चर है। ये गए थे वैष्णो देवी और रास्ते में इनका एक्सीडेंट हुआ और इनको फ्रैक्चर हो गया स्पाइन में। तो इनको इतना ज्यादा था कि नहीं, मुझे अटेंड करना ही है। तो मैंने कहा ठीक है। तो बेचारी बेड से ले रही है तो इनका तो वैसे भी थोड़ा बनता है। तो मैं कुछ कह रही थी। हम्म। तो ठीक है, फिर सबके क्वेश्चन लेना शुरू करते हैं हम वन बाय वन। मैं ये बता रही थी कि कल भी सेम सेशन रहेगा। किसी का सपोज बाय चांस आज नंबर ना आ पाए, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी का एक्सचेंज होता है, इसमें एनर्जी लगती है। तो हीलर बहुत ज्यादा हम लोगों से कनेक्ट एक साथ नहीं कर पाते हैं। तो जिन लोगों का बाय चांस आज नंबर नहीं आ पाएगा वो प्लीज कल भी जरूर आए। क्या पता कल आपका नंबर आ जाए। और नहीं तो आप पर्सनल रीडिंग के लिए भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग किसी को चाहिए होगी तो हम वो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सुषमा जी का ही क्वेश्चन ले लेते हैं। सुषमा जी, आप अपना क्वेश्चन बोल दीजिए। मेरे को यही है कि मेरे को ये प्रॉब्लम हुई है, जैसे ऑपरेशन बोला है डॉक्टर ने, तो ये ठीक हो जाएगा सब। और मेरे ना इस बार जाने से पहले ही मुझे इंट्यूशन हो रही थी। मैं घर से जैसे जा रही थी, मेरे को कभी नहीं हुई। मुझे लग रहा था कि मैं कुछ छोड़ के जा रही हूँ, मैं कुछ छूट रहा है। और मुझे पूरा मतलब ये था कि मैं इस बार ना मेरी बॉडी वापस आएगी, मैं नहीं आऊंगी। तो ऐसा क्यों फील हो रहा था मुझे? चेक कर लेते हैं। तो इनकी हेल्थ का ही चेक करना है प्रीति जी। सुषमा मैम, घर में कुछ और भी प्रॉब्लम चल रही है आपके? नहीं, पूरा ऐसा आपका, तो। आपके घर से रिलेटेड चीजें मेरे को पूरी ब्लैक दिख रही है, आपकी ऑरा बिल्कुल ब्लैक है। हम्म। और आपको जो इंट्यूशन आ रही थी बिल्कुल राइट आ रही थी, आपकी सोल जाने वाली थी, आप आए हो एक्सीडेंट से बच के। इसी में एक्सीडेंट में ही हो गया आपका काम। हम्म। अदरवाइज शायद आप नहीं आते, क्योंकि आपके साथ स्पिरिट है जो आपको घर से ही नहीं निकलने दे रही थी। वो भी मेल हम्म। स्पिरिट है हाँ जी। जो आपको पीछे की तरफ खींच रही है अभी भी। हम्म। ठीक है। और मैं हाँ देखती जी। हूँ आपके ऑपरेशन के बाद रिकवरी। रिकवरी तो सुषमा मैम दिख रही है, रिकवर कर जाओगे, थोड़ा सा समय लगेगा, रिकवर होते हुए दिख रहे हो। ओके। और ये जो आप ब्लैक वाला कह रहे हो, सारा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये मतलब? स्पिरिट है, और मेल स्पिरिट है आपके घर में। मेल स्पिरिट है, पूरा एरिया ब्लैक है और धुआंधार है। जैसे बवंडर टाइप होता है, जैसे समुंदर में भंवर आता है, उस टाइप से हाँ। पूरा ब्लैक 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 पूरा घर घूम रहा है आपका, घर के अंदर पूरा। ओके। तो ये प्रीति जी आपके हिसाब से ये किसी ने करवाया हुआ हो सकता है, इन्होंने खुद कैच कर ली होगी कहीं से। मैम, ये इनको पर्सनल सेशन लेना होगा, क्योंकि इनके हस्बैंड की तरफ से भी कुछ मेल पर्सनालिटी भी आ रही है चीजें। चलिए ठीक है तो सुषमा जी। इतना सारी तो आपको चीजें पता नहीं चल ही बोल गया, आपकी पाऊंगी। इंट्यूशन एकदम ठीक थी और आपके घर में कुछ तो प्रॉब्लम है जिसको एक ठीक है। कंप्लीट स्कैनिंग की नीड है। आपका घर भी स्कैन होना चाहिए। तो आप प्लीज मुझसे कांटेक्ट, मैं आपसे पहले भी काफी टाइम से बोल रही थी कि आपके साथ कुछ जरूर मुझे लगता है, जो चीजें आप मेरे से डिस्कस करते थे, तो मुझे लगता है हाँ। आपको एक पर्सनल सेशन लेना चाहिए। ठीक है। ठीक है तनु जी, ठीक है तनु जी, ओके। तो चलो ये अच्छा है कि आप ठीक हो जाएंगे। हाँ, पॉजिटिव थैंक यू। सकती थैंक यू तनु जी, थैंक यू मैम। है। ओके जी, वेलकम जी। चलिए। तो आपने देखा कि, देखिए सोचा नहीं था लेकिन स्पिरिट दिखाई दे गई। जो क्या होता है कई बार हमारे अनएक्सप्लेन्ड प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, अचानक से कुछ आ जाना है ना, जैसे उन्होंने सोचा भी नहीं हो, किसी ने भी नहीं सोचा होगा। हो गया है भी, ठीक है एक एक्सीडेंट हुआ, हम हो जाएंगे, डॉक्टर के चले गए, हम कहते हैं ठीक है बुरा वक्त आया था हो गया। लेकिन कोई भी ये चीज नहीं सोच पाता कि कई बार ये स्पिरिट की वजह से भी हो सकता है। हम लोग इलाज कराए जाते हैं, ठीक होता नहीं, डॉक्टर बदलते रहते हैं, लेकिन चीजें ठीक नहीं होती। तो कभी भी कोई अनएक्सप्लेन्ड हेल्थ इशू हो तो कभी कभी वो निकल कर आता है स्कैनिंग से कि या तो हमने स्पिरिट कैच की हो, या ब्लैक मैजिक हो, या
कुछ ऐसा हुआ हो। प्रीति जी, आप अपना कोई केस ऐसा डिस्कस करके बताना चाहेंगे जो आपको लगा हो आप भी हैरान रह गए हो? तनु जी, केस तो आपको सारे ही पता है। कोई केस ऐसा हो जो आपसे छुपा हो, सही बात है। आप ही बता दीजिए एक्सपीरियंस। ठीक है, चलिए मैं ही बता देती हूँ। हमने लास्ट टाइम ऐसे ही एक वर्कशॉप में एक स्कैनिंग किया था। एक लेडी थी जो काफी बीमार रहती थी, उन्होंने अपनी हेल्थ के लिए ऐसे ही पूछा जैसे अभी सुषमा जी ने पूछा। तो उन्होंने पूछा कि मेरे हेल्थ के बारे में बताइए। इन्होंने चेक करके बोला कि आपका शरीर ऐसे रहता है, वैसे रहता है, ये होता है, वो होता है। उन्होंने कहा हाँ। तो इन्होंने बताया कि उसके साथ भी स्पिरिट थी, उन्हें वेवर्ड स्पिरिट कैरी की हुई थी। वो जान नहीं रहे थे, कहते अच्छा तभी मेरे को इलाज, मैं इतने टाइम से इलाज करा रही हूँ लेकिन एक्चुअली मेरा कर्ज से निकलने का मन नहीं करता। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि ऐसा होता है कि हाँ जो भी बीमार है उसका स्पिरिट ही होती है। कई बार ऐसे भी आए कि जहाँ पे कोई पास्ट लाइफ की वजह से निकला कि इसलिए हेल्थ इश्यूज आए हैं। तो इसलिए ये मत वहम बना लेना कि हाँ मैडम तो सबको ये देख के बता देती है, वहम कर देती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर होता है तो ही दिखता है, नहीं है तो कभी कभी पास्ट लाइफ इशू दिखते हैं, कभी कभी वास्तु दोष दिखता है, कभी कोई और चीज दिखती है। चलिए देखते हैं अब किसी और के लिए ये क्या आ जाएगा। लेट्स सी। चलिए मेरे नजरों में एक नाम बार बार आ रहा था, अपर्णा जी का। अपर्णा जी अभी अभी दिख रही थी, वीडियो है ना, अपर्णा गडकरी जी। नमस्कार मैम। हाँ जी, नमस्ते अपर्णा जी। मेरे बच्चे कैसे के हैं आप, बारे क्या में। करते हैं आप? हेलो, हाँ मैं अच्छी हूँ। क्या करते हैं आप प्रोफेशन से? मैं रेखी मास्टर हीलर हूँ। अच्छा, रेकी मास्टर। रेखी सीखी हुई है। तो एनर्जीज पढ़ना आप जानते हैं, है ना? हाँ। रेकी के थोड़ी अलावा और कुछ? बच्चे के बारे में थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई। बच्चे का कॉलेज का हो नहीं रहा है। 3 साल तक ब्रेक पड़ा उसका। इस साल जाएगा कि नहीं जाएगा फर्स्ट ईयर में, वो कंफ्यूजन है। मैं कितनी रेखी करती हूँ ना, तब भी हो नहीं रहा मुझसे आपकी ऐसा। आवाज बहुत कम आ रही है पढ़ना जी, क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, एक बार फिर से बोलिए। 1 मिनट। हेलो। हाँ जी। आवाज आ रही है क्या मैम? हाँ आ रही है। थोड़ा क्लियर बोलिए। हाँ। बच्चे के बारे में पूछना था मुझे। मेरा बच्चा अभी फर्स्ट ईयर में है। 3 साल तक ब्रेक पड़ा उसका। 30 साल जाएगा कि नहीं जाएगा, ये पूछना था मुझे। अच्छा, एडमिशन? नहीं नहीं, एडमिशन तो हुई है पर वो नहीं बोल रहा है, वो कॉलेज के लिए नहीं बोल रहा था। तो मैंने कॉलेज नहीं जा जबरदस्ती। रहा? हाँ। कॉलेज नहीं जा पा रहा या जाना नहीं चाहता? आना नहीं चाहता, वो कॉलेज नहीं पसंद है उसको, तो मैंने जबरदस्ती एडमिशन की उसकी। तो वो बिल्कुल गया ही नहीं, 2 साल ब्रेक पड़ा। अभी ये साल में जाएगा कि नहीं जाएगा। अच्छा, क्या नाम है आपके बेटे का? अनन्या गडकरी। अनन्या। प्रीति जी कर पाएंगे क्या? क्योंकि हमें ना फोटो देखनी होती है, ऐसे ना हम स्कैनिंग कर नहीं पाएंगे बच्चे के बारे में, बच्चे की फोटो चाहिए। आप जब तक तनु जी किसी और को ले लो। हाँ, इतने किसी और का ले लेते हैं, है ना? किसका ले लें? रूपा हेलो जी मैम। का ले लेते हैं। चलिए फोटो अभी आ गई इतने। हेलो मैम। हेलो मैम। स्क्रीन पे आपको समझ में आ रहा एक सेकंड में पिक ले रही हूँ अपने मोबाइल से। है? क्या बस नाम बताया? बस नाम हटा पूछना। लीजिए फोटो सामने से। अनन्या गडकरी। अनन्या। आगे क्या था? देखो, अनन्या फोटो गढ़। क्लियर नहीं है, फिर भी मैं नाम के साथ करेक्शन लेने की कोशिश कर रही हूँ और फिर बताती हूँ। क्या अनन्या? अनन्या। अनन्या। मुलगा है, अनन्या। मुलगा। बेटा है, बेटा। कॉलेज नहीं जा रहा, एडमिशन हो गया है। हाँ। पिछली बार एडमिशन हो गया, फिर भी नहीं गया। इस साल पता नहीं अभी। घर से निकलना नहीं चाहता क्या? नहीं, घर से तो बाहर रहता है, बाहर ही रहता है, दोस्तों के साथ ज्यादा रहता है। मन कॉलेज के लिए ही मना करता है, वो नहीं बोलता है वो। बीच बीच में घर पे भी दिख रहा है। नहीं नहीं, घर घर अभी 2 साल हो गए ना, उसको ब्रेक पड़ा है 2 साल से। मैडम, इसकी संगति थोड़ी सी ऐसी लग रही है कुछ। आपको कभी आभास हुआ है जब ये घर आया है?
कि ठीक हालत में नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अच्छा ही आता है वो। संगति के कारण है मैम, इसके दोस्तों के कहने से चल रहा है। लेकिन एक हाँ। बार आप इसे नोटिस करना, हम्म, मैं ये नहीं कह रही कि ड्रिंक करता है, हाँ। लेकिन कुछ तो है जो ये ले रहा है, अच्छा अच्छा। जो आपको नजर नहीं आ रहा। एडिक्शन दिख रही है। एडिशन मोबाइल की बहुत है, मोबाइल देखता है 3-3 बजे एडिक्शन तक। है, और जिसे थोड़ा मेरे को दिख भी रहा है, थोड़ा एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। और हाँ हाँ। एडमिशन ये ले जरूर लिया, लेकिन अभी भी जाता हुआ मुझे नहीं दिखा है। नहीं दिखता ना। नहीं। अच्छा। और जब आपकी अभी नहीं सुन रहा है। जब मैं जिद्दी है। हीलिंग करती हूँ तो मुझे 2 दिन होने के बाद मेरी तबीयत खराब हो जाती है फिर। जिद्दी है मैम। जिद्दी है क्या ये? जिद्दी सोल है। अच्छा। इस बार नहीं होगा क्या फिर? अभी नहीं दिखा जाता हुआ कॉलेज। नहीं थी। इसकी पर दोस्ती छुड़वाओ मैम। इनकी दोस्तों में एक पर्सन ऐसा है जो इसे बार बार भड़काता है चीजों से, गलत संगति में लेके जा रहा है। आप इसकी दोस्ती यारी एक बारी देखो कैसी है। हाँ, पर बाहर से आने के बाद मेरे पास बैठता है वो, ऐसा कुछ मैं नहीं। मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही कि ड्रिंक करता है, लेकिन हाँ एडिक्शन है। आप उसको देखो। एडिक्शन तो मोबाइल का बहुत है उसको, मोबाइल आप दिख रहा है मुझे। देखिएगा, देखिएगा आप। थैंक यू मैम। ठीक है, लेकिन बट अभी कॉलेज। अगर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए और कुछ हीलिंग भी कराना चाहते हैं कि बेटे को ठीक करने की हीलिंग भी हो सकती है, तो आप उसके लिए मेरे से पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और डिटेल रीडिंग चाहते हैं, जैसे कोई रेमेडी वगैरह बता दें, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, पर्सनल सेशन में। ठीक ओके। है, इसमें करना चाहती हूँ मैं। ठीक है, आपको एटलीस्ट पता चल गया, गाइडेंस मिल गई कि आपको उसके दोस्तों को चेक करने की जरूरत है। तो ठीक है चलिए अब ठीक। हम सबीना जी का ले लेते हैं। हेलो सबीना जी। हेलो। हाँ। हाँ जी। हाँ। नमस्ते। मुझे नमस्ते, आज से पहले पूछना हमारे था। किसी कोर्स में थे शायद, है ना? कुछ किया है आपने मुझसे हेल्प? मैंने किए हैं, मैंने एंजल ये किया, स्पिरिट नितिका का किया, एलरोड डाउजिंग किया, और बहुत अच्छे रिजल्ट है। अच्छे रिजल्ट है ना? मैं इस कोर्स की वेट कर रही थी। चलिए, वेरी गुड। तो आपको एक कोर्स मिल गया। मेरे को एकदम से आपका फेस लगा, जो जहां मेरे को लगता है एंजल्स मेरे को अंदर से बोलते हैं हाँ भाई इस पे रुक जाओ, मैं वहां रुक जाती हूँ। तो चलिए, कोर्स आप इसकी वेट कर रहे थे, आप पूछ लीजिए क्वेश्चन। अच्छा मैम, मुझे ना गायनी का इशू रहा है लास्ट 20 ईयर्स से। रेगुलर रहता है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। मैं खुद हीलिंग में हूँ। मैंने इतनी तरह का हीलिंग खुद भी किया है, करवाया भी है, लेकिन इसका इश्यू का सॉल्व नहीं हुआ आज तक। पीरियड इशू है आपको? नहीं, इन्फेक्शंस बहुत चलती है। कभी फाइब्रॉइड्स हो गया, कभी सिस्ट हो गया, कभी पॉलिप्स हो गया। इतना सर्जरीज कुछ ना कुछ इस एरिया में लगा ही रहा है। मैम आपके घर में बेड पे कौन है, या कौन था? बेड पर मैं थी, बच्चे थे दोनों। नहीं, बेड पर बीमार? का मतलब कि कोई बीमार था? कोई बीमार, बेड रिडन? नहीं, बेड नया है। बेड अभी ही लगा है, 3 साल हुए हैं। एक सेकंड। मैम बेड रिडन कौन था? बीमार कौन था? कोई भी नहीं। आपके मायके से, आपके ससुराल से कोई फीमेल दिख रही है बीमार? बेड रिडन। हाँ जी, बेड कोई और रिडन बीमार रहा वो पर्सन मायके आपकी में। फैमिली में कहीं भी? ग्रैंड मदर थे मेरे, बहुत साल पहले। किसी फीमेल को कोई इस तरह का इशू था आपकी फैमिली में? नहीं। मैम मेजर इशू तो नहीं दिख रहा, लेकिन किसी के संपर्क में आने से आपको ये इशू हुआ है। किसी की या तो हीलिंग की, या कुछ इस तरह की एक्टिविटी दिख रही है। आपने किसी को हेल्प की, सेवा की, इस टाइप से जो आपने कैरी किया है इन्फेक्शन।
और ये मेरे को आफ्टर मैरिज रेगुलर रहा है। तब तो मैं हीलिंग नहीं करती थी। हीलिंग तो अभी 15 ईयर से कुछ शुरू की है। कुछ प्रॉब्लम तभी से दिख रही है आपको, वहां से कैरी की हुई है। तभी मैं बोल रही हूँ, आपके घर में कौन है जिसकी वजह को ये प्रॉब्लम थी फीमेल को? सॉरी, लाइट चलेगी। लाइट चलेगी, मेरा यहाँ पे लाइट नहीं होगी। कोई बात प्रीति नहीं, जी, कोई हम लोग पास्ट लाइफ ऐसे इनको प्रेजेंट में या कोई याद नहीं आ रहा, तो कोई पास्ट प्रेजेंट लाइफ में का है। इशू तो नहीं है? हाँ। नहीं, पास्ट लाइफ का नहीं है, प्रेजेंट का दिख रहा है, कोई फीमेल से ही कैरी किया हुआ है तनु जी। प्रेजेंट में तो मेरे आइडिया में कोई भी नहीं है जिनको ये कोई इशू बात हो। नहीं, लेकिन आपने किसी की हेल्प की, इस तरह की सेवा की, तो उस वहां से आया हुआ है ये। आप याद कीजिएगा आराम से बैठ के, कि हो सकता ठीक है है। कभी अनमैरिड रहे हो तब किसी का किया हो, क्योंकि बहुत पुराना इशू है ना आपके साथ। हाँ, शादी से पहले तो किसी का हीलिंग नहीं किया। नहीं, हीलिंग नहीं, 15 साल। वैसे सेवा की हो, जनरली किसी कांटेक्ट में आए हो। अह, जब मैंने रेकी फर्स्ट टाइम किया था ना, आई वॉज 13 ईयर्स। आज मेरी एज 45 है। तब एक आंटी का रेकी हीलिंग के लिए मैं गई थी, उनको कैंसर था, गाइन यूट्रस का ही था। हाँ, लेकिन वो देखा। 13 फर्स्ट मेरा हीलिंग का सेशन था। वो तो तभी से कैरी कर लिया। मेरे सर ने मुझे मना कर दिया था कि अभी तुम करोगी नहीं, बहुत छोटे हो। और पता आपने है कर क्या लिया। होता है, हम जब सीखते हैं ना तो हम अपनी प्रोटेक्शन नहीं करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है तब। ये 13 साल की बच्ची थी उस टाइम, देखो जरा। हाँ, तो तब क्या पता होगा आपको, शौक शौक में रेकी किया, मैंने तो सीख लिया, मैं कर सकती हूँ। तो आपने किसी, मैं आपको बार बार बोल, किसी फीमेल का दिख रहा है कैरी किया हुआ, आया ना सामने, याद आया तो। पर मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं इतनी मेडिटेशन प्रैक्टिसेस में हूँ, इतना ट्रीटमेंट्स, इतना सब कुछ करने के बाद भी ये ठीक क्यों नहीं हुआ? हाँ, तो फिर इनका ये कह रही है कि हीलिंग से भी ठीक क्यों नहीं हो रहा इनका, ये खुद कर रही है अपनी देखो, आप हीलिंग। अगर रेकी हीलिंग करते हैं या कौन सी हीलिंग करते हैं, थोड़ा सा बताओ तो मैं आपको गाइड कर देती हूँ क्या हाँ करना है। जी, हाँ जी। पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी, जिसमें पास्ट एंटिटी लाइफ रिमूवल करते भी हैं। किया। हाँ जी, हाँ जी। क्लिनिकल अच्छा, हिप्नोथेरेपी है। प्राणिक हीलिंग है। अपने पास में जाओ, करंट के पास में, जब आप 13 साल के थे, हम्म। वहां जाके उस लेडी को विजुलाइज करो जिसकी आपने हीलिंग की थी। हम्म। वहां से कॉर्ड कटिंग करके वापस आओ। ओके। ठीक है? ठीक है। अनकंडीशनल लव के साथ। ठीक अगर है। एंजल किया है तो एंजल्स को साथ लेके जाओ। ठीक है। ठीक है? रेकी के सिंबल से प्रोटेक्शन अपनी चारों तरफ बना के जाओ। ठीक है? ठीक है। वहां ठीक है। जाके आप करके आओ कॉर्ड कटिंग, और आपको देखना, जब आप रेगुलर करेंगे इस चीज को तो फॉरगिवनेस के साथ, धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगी। दूसरा, एक मेडिसिन मेडिसिन बॉक्स आपका इधर उधर दिखा है मुझे, हाँ जी, हाँ जी। कहाँ रखा हुआ है? ऐसे ही कहीं होता है, किसी ना किसी नहीं, ड्रॉर्स में है। उसकी प्रॉपर जगह बनाओ और उसको नॉर्थ ईस्ट में रखो, और जो उसके खाली पत्ते हैं उसको नॉर्थ वेस्ट में रखना शुरू करो, रिकवरी के लिए, कि मेरे घर से मेडिसिन खत्म हो रही है, मैं रिकवर होके इस प्रॉब्लम से बाहर आ गई हूँ और हेल्दी और स्वस्थ हूँ। थोड़ा सा इसको आ जाओ। ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में खाली रखना है सामान, उसका डिब्बे। हाँ, और खाली नॉर्थ। पत्ते, एक सिंगल पत्ता भी रख लोगे तो चलेगा, जो भी मेडिसिन चल रही है। रिकवरी के लिए नॉर्थ ईस्ट, खत्म ठीक है। करने के लिए चीजों को नॉर्थ वेस्ट। तो ये रूम में ही रख दूं? हाँ, अपने रूम में ढूंढ लो आप, अगर आप अच्छे से ढूंढ पाए तो एरिया। ठीक है। ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू जी। थैंक यू। मुझे इनका भी थैंक यू करना है, क्योंकि आज मैंने स्पिरिट नितिका से बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे ठीक होना है। रास्ता दिखाओ। आपका सोल्यूशन मिल गया। बिल्कुल। हाँ जी। अगर आपको फिर हेलो। भी डिटेल सेशन लेना हो, पर्सनल सेशन, कोई और प्रॉब्लम्स नहीं हो, तो आप डिटेल सेशन के लिए भी बात कर श्योर। सकते श्योर, थैंक यू। हेलो मैम। हेलो मैम। हैं। हाँ, रितु जी। मैम इंदू। रितु जी का क्वेश्चन ले लें। मैम मेरा हेल्थ से रिलेटेड है, हेल्थ के बारे में ही मुझे पूछना है हाँ, कि सभी हेल्थ मेरे पास। के कोई हमें वैसा चाहिए, कोई पर्सन जो कुछ और पूछे। किसी का फाइनेंसिस का क्वेश्चन है तो बताइए। मैम अब फिलहाल तो हेल्थ से रिलेटेड है। चलो चेक कर लेते हैं, फिर इन्हीं का ले लेते हैं। मुझे लग रहा है आज हेल्थ के लिए कुछ डे बन गया है। चलो रितु जी का ही ले लेते हैं। आज हेल्थ रिकवरी डे है। हाँ। सही में। हाँ, चलिए रितु जी आप बताइए, क्या करते हैं? रितु जी पहले अपना प्रोफेशन बताइए, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। अ, अच्छा अच्छा, ये तो हमारी ऋतु जी वो वाली है। इसमें आप डिफरेंट लग रहे थे आज। इनकी तो अभी हमने रीडिंग की थी ना। हाँ, इनकी तो हाँ। हाँ, इनसे बताइए, तो अपनी बल्कि पहचान पूछो अब बोलिए। ये कैसे हैं, है। अब ये कैसे हैं पूछ लो एक बारी।
नहीं, इनकी आपने नहीं की। ये ऋतु जी तो इंदु जी की अभी इंटर कोर्स कर रहे हैं ये हमारे साथ। नहीं, इंदु जी की हमने स्कैनिंग की थी ना, एक क्वेश्चन था इनका। यस मैम, मैं मेरी करी थी आपने वो वाइब्रेशंस को लेकर के। हाँ, करिए मैम, तनु मैम। मैम अभी भी यहाँ है फीड हो बट गया मतलब मेरे तो। नहीं, पहले से दूसरी कम ऋतु हो जी गई है वो। काफी। ऋतु, इन वाले ऋतु मैम जी को तो स्कैन नहीं किया अभी हमने। ये जो तनु मैम, इंदु जी, इंदु जी। अच्छा इंदु जी, अच्छा इंदु जी की बात हाँ, कर रहे ऋतु जी नहीं, इंदु जी। हैं। अच्छा हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। चलिए ऋतु जी से पूछ लेते हैं। हाँ ऋतु जी बताइए। मैम मैम मेरा ये मेरा क्वेश्चन है, फाइनेंस एक तो हेल्थ से रिलेटेड है मैम, ये कि जो मेरा ऑरा जो है ना वो सेंसिटिव है, तो मतलब मैं उसको इस ब्लेसिंग्स को कैसे वापस करूं डिवाइन को। इंदु मैम, अभी हमने रीडिंग करी है आपकी, आपको बताया था जिससे भी आप काम करवा रहे हैं उससे पहले करवाओ। बार बार आपको छेड़ना ठीक नहीं है। नहीं नहीं मैम, उनको तो वो तो चल ही रहा है। हाँ, तो बार बार मैं स्कैनिंग नहीं कर पाऊंगी, वेट एंड वॉच। पहले अभी ज्यादा दिन हुए भी नहीं है आपको स्कैन करे हुए, ओके, है ना, ठीक है इसलिए। मैम। हाँ चलिए। जी बिल्कुल, और जिसको चाहिए वो फिर प्लीज पर्सनल सेशन बुक करिए। बहुत डिटेल में नहीं जा सकते। ए वन क्वेश्चन मतलब वन क्वेश्चन, देखिए इतने सारे लोग हैं ना कि सबका नहीं कर पाएंगे हम। और अगर आपको वन क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता, आपको इंटरेस्ट आता है कि हाँ मुझे आगे और जानना है, तो आप पर्सनल सेशन बुक करिए प्लीज। हाँ हाँ मैम ऋतु, हाँ ऋतु जी को कर लीजिए। आपकी क्या प्रॉब्लम है ऋतु जी बताइए। मेरे को फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम आ रही है, पैसे चाहिए। चलो इनका फाइनेंस का बताइए, मुझे लगा हेल्थ बोल हस्बैंड रहे थे क्या आप। हस्बैंड क्या करते हैं, मैरिड है मैम? हाँ हाँ जी, मैरिड हाँ है। जी, जी मेरे बहुत डॉटर इन एक लॉ है बेटे की मेरी। बेटे की मैरिज हो चुकी है इनके। ओह, तो हस्बैंड क्या करते हैं? उनकी फैक्ट्री है, बकेट्स बनती है प्लास्टिक की, पेंट की। अच्छा, क्या प्रॉब्लम आ रही है? आपका पर्सनल है या हस्बैंड के साथ देखना है? मेरा पर्सनली है। आपका पर्सनल है, ठीक है। हाँ क्या जी चेक करना है? मैम, मेरे पास पैसे नहीं आते हैं, आते हैं तो बड़ी जल्दी चले जाते हैं। मैडम, देते किसको हो? रितु मैम, किसी को दे देते हो? एक मिनट अनम्यूट करके बोलिए ऋतु जी। हाँ जी मैम, मैं डॉग्स को खाना डालती हूँ, 500 डॉग्स को, स्ट्री डॉग्स को मेरे घर से डेली खाना जाता है। 20 ईयर्स हो गए हैं मेरे को। मैम, किसी फीमेल को भी आप देते हो पैसे? मैं अपने मम्मा को देती हूँ घर खर्च के लिए उनके, क्योंकि उनके लिए कोई स्कोप नहीं है, तो फिर मैं बेटा ही उनका बनी हुई हूँ एक तरह से। मैं बहुत तंग हो जाती हूँ फिर। मैंने बड़े कोर्सेज किए लेकिन मैं अर्निंग नहीं कर पा रही, आप कृपा कर दो मैं अर्निंग शुरू कर दूं। एंजल्स का कोर्स भी मैं तनु मैम से शुरू किया हुआ है। रितु मैम, आपके घर का साउथ वेस्ट कैसा है? मैम अभी नया नया शिफ्ट हुआ है, साल ही हुआ है, तो मुझे अभी वो उसमें क्या देखने है? हैं। हाँ जी। साउथ वेस्ट में क्या है, साउथ एरिया में? मुझे ऐसे पता नहीं लगेगा अभी, कभी मैंने नोटिस नहीं की ये चीजें। आप नोटिस करना, वहां वाटरी एरिया दिख रहा है। ऐसा अच्छा। नहीं है कि पैसा आता नहीं है आपके पास, पैसा तो आ रहा है, बट टिक नहीं रहा है। एक घर का साउथ ईस्ट चेक कीजिएगा। साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। ठीक है मैम। हाँ। और अगर आप वाटरिंग वगैरह कुछ होएगी तो फिर उसके लिए कोई हल बता दो। वाटरिंग होगी अगर तो फिर आप तनु जी से कांटेक्ट कीजिएगा, बता दूंगी। अ, ठीक है। और चलिए एक मेरा कैरियर बन जाएगा, जैसे मैं एंजल्स कोर्स वगैरह सब कर रही हूँ मैम से, तनु ये मैम से। सेकंड क्वेश्चन हो गया मैम आपका। देख लो मैम, प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है प्लीज। पर्सनल सेशन ले लेना ऋतु जी। वो ये ले लूंगी, एक बार ये क्वेश्चन पूछ लेने दो क्वेश्चन बुक प्लीज। करिए, फिर अगर लगता है कि इंटरेस्ट आता है, लगता है देखिए एक क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन हो जाता है ना। फिर यही होता है हाँ। कि फिर ना हमें और जानना होता है, फिर हमें बच्चों के बारे में भी पूछना नहीं होता नहीं, एक्चुअली है, पता है इसीलिए कि ऑप्शन बच्चों का देते मैं हैं। पर्सनली, नहीं मैं तो बच्चों के लिए जनरल बता रही पर्सनली हूँ। बस अभी ये हेल्थ कि भी मैं पूछना है, फिर उसका उपाय भी पूछना है, तो रेमेडीज वगैरह पूछने के लिए इसीलिए पर्सनल सेशन पे जाते हैं। कि जिसको भी लगता है कि हमें तसल्ली से एक सिंगल अकेली बैठ के मैम के साथ डिस्कशन करूं, तो वो पूरी डिटेल में आपके घर का वास्तु दोष भी चेक कर लेंगी, आपको रेमेडीज भी दे देंगी। कोई पास्ट लाइफ से कोई चीजें निकल कर आ रही हैं, ऐसा लाइफ में क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो किसी ने उसके कुछ कर कितने तो नहीं चार्जेस रखा, है मैम? वो सब आपका फिर पर्सनलाइज सेशन में आप सब कुछ पूछ सकते हो। उसके कितने चार्जेस हैं? हाँ इनके पर्सनल सेशन के चार्जेस रहते हैं 50-100। लेकिन उसमें सारे ओके। आप अपने फैमिली मेंबर्स को चेक कर सकते हो, उसके अंदर 4 जने स्कैन करा सकते हो, आप, आपका हस्बैंड और आपके 2 बच्चे। अगर ठीक है। किसी को लगता है कि नहीं मुझे अपने बारे में सिर्फ 2-3 क्वेश्चन ही पूछने हैं, एक पर्टिकुलर
प्रॉब्लम को लेकर, तो वो सेशन रहता है, सिर्फ सिंगल स्कैनिंग होगी 2500 का, ओके जिसमें आप मैम। एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम, सपोज किसी का फाइनेंशियल का इशू है, फाइनेंसिस के बारे में पूछना है और सिंगल उसी के बारे में, अपने बारे में पूछना है, तो वो आप 2500 का सेशन ले सकते हो। लेकिन अगर आपको कंप्लीट सेशन चाहिए तो उसमें आप अपने अनलिमिटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो, अपने घर के 4 मेंबर्स को स्कैन करा सकते हो, बच्चों के लिए भी, अपने लिए, हस्बैंड के लिए, रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ, पास्ट लाइफ, एनीथिंग। ठीक है? ठीक है मैम, तो ठीक है। बहुत ही रीजनेबल रखे हुए हैं हमने चार्जेस, क्योंकि इन्हीं सेशंस के लोग 51,000 तक चार्ज करते हैं। किसी आकाशिक रीडर के पास जाओगे, मेरे पास भी आओगे, तो कम से कम 11,000 तो आकाशिक रीडिंग के लेते हैं, जहाँ पास्ट लाइफ सिर्फ चेक करके बताते हैं, हीलिंग करके बताते हैं। किसी साइकिक के पास जाओगे, सिर्फ एक स्पिरिट रीडिंग करने के नाम पे वो आपसे बहुत पैसे लेंगे। यहाँ पे आपको ऑल इन वन मिल रहा है, और तो और किसी के मन की बात तक ये आपको बता सकती हैं। कभी कभी इनके पास ऐसे केसेस भी, जैसे मैम मैं मेरे बॉस को सेक्शन, चेक करिए कि मेरे लिए वो क्या सोचते हैं, उनके मन में थॉट मेरे लिए क्या है, क्या वो मेरे एंटी है, मुझे नौकरी से निकालने वाले तो नहीं है, कैसी वाइब्रेशंस दिखती हैं। लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी चेक कराते हैं। कभी कभी डिवोर्स तक जाती हो रही है तो ये बातें तो इनसे पूछते हैं लोग आकर, कि बताइए मेरे वाइफ के मन में क्या है, कोई और अफेयर तो नहीं है, या कौन उसको भड़का रहा है, किसकी वजह से वो ऐसी है। या कभी कभी वाइफ अपने हस्बैंड के बारे में, कभी कभी एक्स्ट्रा मैरिटल्स निकल कर आ जाते हैं, कभी मन की कोई थॉट, या कभी पास्ट लाइफ की कोई दुश्मनी निकल कर आ जाती है। यू नेवर नो कि कैसे में कोई प्रॉब्लम की जड़ कहाँ है। ये सारी चीजें चेक करके बता सकती हैं। मैम जैसे हम 4 के लिए बुकिंग करवाते हैं अपना पैकेज पूरा, तो हम्म। जैसे 4 हो गए, 2 बेटे और मैं और हस्बैंड हो गए, जैसे जसजीत की आपको पता ही है गर्लफ्रेंड का, अगर बीच में मैंने एक क्वेश्चन उसके लिए पता करना हो तो? हाँ हाँ, वो सब हो जाता है, फिर वो तो कंप्लीट सेशन होता है, फिर उसमें हम बीच में रोकते नहीं है। आप क्योंकि बच्चे से रिलेटेड कुछ पूछ रहे हो तो बच्चे का रिलेशनशिप भी डिस्कस कर सकते हो। लोग ठीक अक्सर है मैम, पूछते हैं कि हाँ भाई इसकी शादी वगैरह का एंड ऑल। ठीक है? फिर मैं स्पेशल बुकिंग करवा लूंगी वो। हाँ बिल्कुल। ठीक ठीक है मैम, ठीक है। चलिए, ओके जी। हेलो ओके मैम। जी। मैम मेरा हेलो चलो मैम। तन्वी फाइनेंस जी का ले कैन लेते आई हैं, रिलेटेड आस्क? है। तन्वी जी का क्वेश्चन हेलो मुझे मैम। बार बार दिख रही है। देखिए, मैं आपको ना एक चीज बता दूं, कुछ लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं लेकिन उनके वीडियोस मुझे नहीं दिख रहे। अगर वीडियो ऑन नहीं है, मुझे नहीं दिखेगा, तो देखिए मैं आपका नहीं ले पाऊंगी क्वेश्चन, क्योंकि मैंने तो मैसेज पढ़ के मैंने घुमाया तो फिर मुझे वो बंदे कहीं नजर नहीं आए। तो चलिए अब तन्वी जी का ले लेते हैं। तन्वी जी, आप पहले भी आए हैं शायद हाँ, हमारे सेशंस में, है ना? नहीं ये पहली बार है। अच्छा, क्या करते हैं आप? हाँ, मैं कॉर्पोरेट में हूँ। अच्छा अच्छा, तो जॉब है आपकी, और हाँ कुछ जी। और ऑकल्ट में किस टाइप से इंटरेस्ट है आपको, जैसे आप रिसर्च करते हैं? आ हीलिंग वगैरह थोड़ा बहुत मैं ली हूँ, वैसा है। अच्छा, थोड़ा हीलिंग में इंटरेस्ट है, हीलिंग करते हैं, ओके। या चलिए, या चलिए पूछ वैसा लीजिए है। अपना क्वेश्चन। तो थैंक यू। हाय प्रीति मैम। हाय मैम, फिनेंस रिलेटेड है। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि समवेयर एंकर्ड इन द, मतलब लीनिएज जैसा मुझे लगता है। ऐसा कभी हुआ नहीं है कि बहुत कमी हो गई है, बट वही होता है कि मैं मंथ एंड में पैसे खत्म, एंड मैं वीकेंड्स को वर्क करती हूँ, वीकडेज में वर्क करती हूँ, लाइक बहुत हासिल है, राइट? सो पैसे आ जाते हैं जब चाहिए होता है, बट इट्स नॉट, मतलब क्या बोलूं, मतलब अगर कल को मुझे कुछ चाहिए कि हाँ बैंक बैलेंस रहे, वो नहीं हो पा रहा है। तन्वी जी, हाँ जी। आप अपने थॉट्स को बैलेंस रखो, कंट्रोल मत करो उसको कि मेरे पास है नहीं, है नहीं। आपने मैनिफेस्ट कर लिया, ओपन करो खुद को, ओके। रिसीविंग पे आओ, पैसा आएगा और आप अच्छा। सेविंग भी कर पाओगे। फर्स्ट डे जब सैलरी आती है, उस सैलरी से चॉकलेट्स बांटो, चॉकलेट्स बांटू, ओके। चॉकलेट्स बांटो छोटे बच्चों को, ओके। और ओपन रहो कि मेरे पास हर तरफ से पैसा आ रहा है। आपने खुद को मैनिफेस्ट किया और अपने आप को दायरा बांध दिया है कि मेरे पास तो इतना ही आएगा, मंथ एंड में खत्म हो जाता है।
इसलिए आपका मैनिफेस्टेशन चल रहा है, थॉट्स चल रहे हैं, और कोई नेगेटिविटी नहीं है। ओके। चलिए आप देखिए कितना सिंपल। ठीक है। हाँ, तो ठीक है, तो आप रेमेडी बता रहे हो कि बच्चों को चॉकलेट्स बांटो। अपनी हाँ सैलरी बिल्कुल। में। ठीक है ना, तो तन्वी जी बहुत ही सिंपल, कुछ भी नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि पैसा आएगा हम्म। नहीं, मैनिफेस्टेशन पे आ जाइए, ठीक है ना। ओके, थैंक यू मैम। अब मैं सोच रही हूँ प्रीति जी कि सब फीमेल्स हो गई, दो मेल मेंबर्स हमारे यहाँ है जिन्होंने वीडियो ऑन किया हुआ है, तो एक दो मेल्स को भी ले लेते, नहीं तो वो बड़े डिस्क्रिमिनेटेड फील करेंगे कि यार मैडम से लेडीज का ही देखते। चलो दुष्यंत जी को ले लेते हैं, वो स्माइल कर रहे हैं इस बात पे, तो भाई बनता है है ना, कहेंगे कि क्या बात है, सिर्फ फीमेल फीमेल्स का ले रहे हैं यहाँ पे, तो भाई हम तो हमारी तो माइनॉरिटी हो गई तो दुष्यंत जी थोड़ा बता दीजिए अपने बारे में, क्या करते हैं आप। नमस्कार। आपका सेशन में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और नमस्कार मैम जी को भी नमस्कार, बहुत अच्छे से हमें रेमेडीज वगैरह सबको दे रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ अच्छी तरीके से। मैं ये कहना चाह रहा था, मेरे पिछले 6 महीने से जॉब चली गई है और बहुत कोशिश कर रहा हूँ, जॉब मिल नहीं पा रही। तो मुझे बस यही मेरा सवाल था कि मुझे जॉब कब तक मिलेगी, और क्या बार बार माइंड में ऐसा आ रहा है कि ये जॉब के पीछे क्या कोई ब्लैक मैजिक वगैरह या तंत्र मंत्र का प्रयोग है, क्या है? यही मैं आज जानना चाह रहा था आपके माध्यम से। चलिए ठीक है प्रीति जी, ये तो बनता है, सीरियस क्वेश्चन है, जॉब का छूटना और फिर ना मिलना। हाँ। सर, आप जहाँ रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, वो अपना है? सर, जी आप जिस जी घर मैडम। में रहते हैं वो अपना है? हाँ, आप जिस हमारा घर में घर है, रहते खुद हैं। का। हाँ, खुद का है। कितने टाइम से रह रहे हैं? यहाँ पे 12 साल से रह रहे, 11-12 साल हो गया, 12 साल। उससे पहले आप ठीक थे? उससे पहले हम गांव में रहते थे, अभी 11-12 साल से शहर में आए हैं। घर में कौन कौन रहता है? मदर, फादर, 2 ब्रदर है, वाइफ है, सन है और मैं हूँ। एक ही घर में सब है आप? हाँ, जॉइंट फैमिली में रहते हैं। बाउंडिंग कैसी है आप लोगों की? अभी थोड़े टाइम से सब बिगड़ता बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब 5-6 महीने से। कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। हाँ, सब अलग अलग बिखरता जा रहा है पूरा परिवार। पिताजी की तबीयत, हेल्थ बहुत लो हो गई है, बहुत खराब हो चुकी है। एक चीज पूछूं? आपके घर में सारी की सारी नेगेटिव एनर्जीज हैं, बहुत नेगेटिव हो रखा है घर आपका। दूसरा, इस घर में आपसे पहले जो भी रहता था, जिससे भी आपने लिया है या रहता था, कोई बंदा जल के मरा था? ये हमने प्लॉट लेके खुद बनाया था बहन जी। यहाँ पे था क्या पहले? क्योंकि कुछ जली चीजें प्लॉट दिख रही हैं खाली, और हैंड दिख रहा है पूरा। खुला प्लॉट पड़ा था, खुला, उसके ऊपर हमने ही आके मकान बनाया है। यहाँ नेगेटिव एनर्जी, आपको अपने घर की क्लीनिंग करानी होगी। स्पिरिट क्लीनिंग के घूम रही है आपके घर में, और आपको स्पिरिट है। कभी स्मेल नहीं आती आपके घर से? कभी कभी वाइफ को परछाई दिखाई देती है ब्लैक कलर की। तो बस फिर ठीक है, देख लीजिएगा, मैम से बात कर लीजिएगा। हाँ, तो आपके घर में स्पिरिट है दुष्यंत जी, जिसकी जी वजह से घर में शांति नहीं है, लोग इधर उधर चल रहे हैं, है ना। घर में जी। कुछ ना कुछ नेगेटिव होता रहता है, कभी स्मेल भी आती होगी, कभी फील करना कोई जले हुए टाइप की स्मेल आती हो, या किसी भी तरह की स्मेल आती हो, कुछ जला हुआ अगर दिख रहा है, तो क्या पता इस पहले कहीं कोई पर्सन यहाँ पे जला हो। प्लॉट खाली हम्म। भी होता है तो कई बार होता है ना, कोई डेड बॉडी जला के चला जाता है, समटाइम्स कुछ भी हो सकता है। तो कोई ओके। स्पिरिट भी दिख रही है, और आप कह रहे हो आपके दिखती भी आपकी वाइफ, आपके घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है, आपको रिमूवल कराना पड़ेगा। और जब उसके तक लिए क्या आप करना मैम पड़ेगा? इस चीज में एक्सपर्ट है,
अगर कोई स्पिरिट हो, किसी ने कैरी कर ली हो, कोई ब्लैक मैजिक किसी पे हो गया हो, चेक करना हो, रिमूव करना हो, वो सब चीजों की हीलिंग हो जाती। आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना। डिटेल रीडिंग चाहते हैं तो एक बार पहले सबकी डिटेल रीडिंग आपकी कर देंगे फैमिली की, और उसके बाद जो रेमेडीज होंगी कुछ रेमेडीज भी बता देंगे, और अगर आपको रिमूवल कराना होगा तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर? ओके, मैं आपको आप जब पर्सनली तक कांटेक्ट करूंगा। आप जब तक नहीं करवाते रीडिंग या फिर कोई काम आप नहीं कर पा रहे, आपके जॉब पे नहीं लग रही, आप अपनी पॉकेट में एक नींबू चार्ज करके रखो, उसको लेफ्ट हैंड में रखो, राइट हैंड ऊपर रखो, अपने नाम से चार्ज करो और उसमें बोलो, मेरे जॉब मिलने को लेके, मेरी ऑरा में जितनी नेगेटिव एनर्जी है, मेरे रिलेशनशिप को लेके जितनी नेगेटिव एनर्जी है, सब इस नींबू में आ जाए। सेम घर के पे भी रखो आप अपने नींबू। घर में जितने भी रहने वालों की नेगेटिव एनर्जी है वो नींबू कैरी करेगा, उसको फेंको फिर दूसरा लगाओ। ठीक है? ओके। चलिए ठीक है। ठीक है दुष्यंत जी, बाकी डिटेल के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनल सेशन के लिए बता दूंगी। ठीक है? क्योंकि मुझे लगता है कि जब घर में स्पिरिट होती है तो बरकत नहीं हो पाती, वहां रहने वालों की हेल्थ अच्छी नहीं हो पाती है, वो आपको नेगेटिविटी देती ही रहेगी। जैसे जॉब का ना मिलना, फाइनेंशियल लॉस, फैमिली मेंबर्स में हार्मनी का ना होना, रिलेशनशिप का लॉस, तो हर तरह से प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। धीरे धीरे हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट होने शुरू हो जाते। ठीक है? तो वो चेक करके अच्छे से घर की इवन वीडियो वगैरह मंगा के घर को और अच्छे से चेक करके भी आपको रिपोर्ट वगैरह बता देंगे। ठीक है? तो आप मुझसे बात कर लें। ठीक है सर? थैंक यू। थैंक यू। चलिए, मैंने कहा यार कि दो मेल मेंबर्स मुझे दिख रहे हैं, तो जगदीश जी को मैंने ले लिया है। बाकी ये हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन है, और बाकी लोग प्लीज कल के सेशन में आइएगा। फिर अगर किसी को ये पता चले कि ये जो प्रीति मैम इतना अच्छा स्कैनिंग कर रही हैं, आप में से बहुतों के मन में आया होगा कि काश मेरे पास भी ये पावर होती, मैं भी आंख बंद करती और सामने वाले का समझ पाती। तो जो लोग चाहते हैं कि मैं भी ये चीजें सीख पाऊं, तो ये अवेलेबल है और आप डेफिनेटली सीख सकते हैं। सिखाना हमारे को आता है, बहुत सारे, हम 2 बैचेस ऑलरेडी कर चुके हैं, दिस विल बी अवर थर्ड बैच। अगर आप भी अपने अंदर ये पावर लाना चाहते हैं जहां पे आप आंख बंद करके वो चीजें भी देख ले जो नॉर्मल लोगों को नहीं दिखाई देती, आप रीडिंग करके आ पाओ, पास्ट लाइफ देख सको, प्रेजेंट देख सको, किसी के घर में क्या है। आप देखिए दुष्यंत जी कितनी दूर थे और प्रीति जी को उनके घर का पता चल गया कि कुछ ऐसा है, उन्होंने पूरा पूछ लिया। तो इस तरह की पावर अगर आप भी चाहते हैं, और आपको पता चले कि कोर्स के थ्रू सीखा भी जा सकता है, तो डेफिनेटली कल का सेशन जरूर अटेंड करिएगा। इसमें थोड़े क्वेश्चन तो होगा ही होगा, मैं कोर्स की डिटेल भी दूंगी, ताकि जिसका भी मन है कि हाँ हम कोर्स करें, तो उनका वो सीख भी सकते हैं। चलिए जगदीश जी, आप थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए, हेलो। आप क्या करते हैं सर? अ, आपकी आवाज नहीं आ रही जगदीश जी। आवाज नहीं आ रही, पता नहीं एकदम से क्या हुआ है ना, आवाज चली गई। Hello, ma'am. Uh, Sorry, ma'am. Can I ask now? हु इज दैट? The Shalini. जगदीश जी, आपका वीडियो ही दिख रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही। या तो आप अपना क्वेश्चन चैट में लिख दीजिए, या फिर आप कल आइएगा, फिर कल मैं आपका क्वेश्चन सबसे पहले ले लूंगी। ठीक है जगदीश जी? आपकी आवाज नहीं आ रही है, हेलो मैम। है Sorry, ना? ma'am. हेलो मैम। Hello, ma'am. तो चलिए फिर मैं आज का लास्ट क्वेश्चन प्रीति जी, फिर वो शालिनी Ma'am, जी can का I ले ask? लेते हैं। ठीक है? Yeah. Thank you, ma'am. हाँ, ठीक है। Hello. ओ, हम भी रिमूव हो गए, 1 मिनट मैं जरा ऐड कर दूं, 1 मिनट रुकिए शालिनी जी, जरा प्रीति मैम Yeah. को। हाँ, तो शालिनी जी क्या करते हैं आप? Ma'am, I'm not working. Actually, I've done Access Consciousness. It's a energy healing course only. My question is, I'm not get any earning from that that course. After doing the course, I have not done a single energy healing. So I feel there is a lot of money blockages. So that's a question, main question. Okay, so you are unable to do any work, huh? No, So no, you are not earning. You want to know I'm that not earning. whether you will be able to earn or not Yeah, with these courses, Access Bar and yes, these healing modalities. healing modalities. Yeah.
प्रीति जी, इनका क्वेश्चन ये है कि ये चेक करना चाहते हैं कि इन्होंने कुछ कोर्सेज किए हैं एक्सेस बार वगैरह वाले, हीलिंग मोडालिटीज किए हैं, लेकिन उसकी वजह से उससे भी कुछ अर्न नहीं कर पा रही है, और इसके अलावा भी कोई और प्रोफेशन भी नहीं है इनका। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या इसमें हीलिंग प्रोफेशन में इनका कुछ है फ्यूचर। शालिनी मैम, ऐसा नहीं है कि हेलो आपका मैम। हीलिंग में फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर ओके है, लेकिन ओके। अभी आपने पीछे किसी को फ्री में हील किया है। Pardon, ma'am? I didn't hear. You have healed someone and you have not done energy exchange. You haven't taken any money for it. Have you done that? I have, I mean, initially when I joined the course, after that, I did for my friend, and I took some money from her. She's my close friend. So, for energy exchange, I've taken, but it's a very less amount. Generally, this access consciousness means it's a very expensive course. So generally, people charge very high amount, but I charged very small amount. तो इन्होंने काफी कम पैसे लिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फ्री में किया। तो यू हैवंट डन एनी हीलिंग फॉर नो मनी, वेयर यू डिडंट चार्ज एनी? No, nothing. No. नेवर यू हैव डन? Never. तनु मैम, इनसे पूछना जरा, साउथ ईस्ट इनका कैसा है घर का? एंड व्हाट अबाउट द साउथ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ योर हाउस? Southeast means, it's okay. I didn't understand. What you're asking, like There is some problem with Southeast. the southeast zone, so you Okay. have to check it. So I Okay. think if you need a complete session, I guess, है ना प्रीति जी? क्योंकि क्या लग रहा है आपको, क्योंकि कोई नेगेटिव हाँ। एनर्जी क्या लग रही है? बिल्कुल है नेगेटिव एनर्जी, साउथ ईस्ट वगैरह थोड़ा ब्लॉक दिख रहा है, और अच्छा, okay. मैनिफेस्टेशन भी थोड़ी है। दूसरी बात, जितनी भी फीमेल अर्निंग है, जिनको Okay. लगता है मैं ही कमा रही हूँ, मेरे से ही घर चलने वाला है, वो अपने घर के साउथ ईस्ट को चेक करें कि पैसा कहाँ है। Okay. अपने घर का सपना मैम साउथ ईस्ट जरूर चेक करना है कि क्या प्रॉब्लम है, कि मैं तो मेहनत कर रही हूँ, पैसा नहीं आ रहा, कहाँ गया। ठीक है, साउथ Okay. ईस्ट के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट को, नॉर्थ को भी, जोन को भी चेक करेंगे। Okay. ठीक है, Okay. ठीक है And मैम। what about ma'am, aura? ऑरा आपकी ठीक आ रही है, ऑरा अच्छी आ रही है आपकी। Can हाँ, you check? आवाज नहीं आ रही है इनकी। हाँ, ऑरा अच्छी आ रही है, Can ऑरा you में check the प्रॉब्लम aura? नहीं Is है। it like just would? No, there is no Okay. negativity in your aura. Okay. Shalini ji, you have Okay. to check Okay. the southeast Okay. direction of your house. There must be some blockage there. Acha. You must have Okay. kept something that doesn't suit that direction. So you please check there, and then for remedy part, then you can contact us. Then personally, we will guide you about it. Okay, what remedies more can be done? We have to go into Hello. that thing. Okay. Sound is breaking. Hello, ma'am. Southeast. हाँ, sound is Oh. breaking. Actually, there is some network issue at your side. Okay. Southeast. ठीक है, तो साउथ ईस्ट को okay, चेक कर लीजिए. जस्ट चेक Okay. योर साउथ ईस्ट डायरेक्शन, एंड देन पर्सनली यू कैन Okay. कॉन्टैक्ट मी फॉर अ Oh. पर्सनल सेशन इफ यू नीड इट. ओके, Okay. सो एवरीवन हियर, Okay. एवरीवन Okay, हियर, okay, जितने भी okay. लोग यहाँ हैं, Thank you, जिनको Preeti. आज Yeah. मौका मिला वो तो है ही, जिनको नहीं मिला वो कल भी अपना आइए, सेशन को देखिए, अटेंड कीजिए. बहुत सॉरी फील होता है क्योंकि हम सबके क्वेश्चन नहीं ले पाते हैं, लेकिन हो सकता है बहुत लोगों को कल मौका मिल जाए. तो और जिन लोगों ने कराया, और लेकिन एक अंदर से क्यूरोसिटी अराइज हो गई कि मुझे अच्छे से जानना है, क्योंकि ये तो सिर्फ इतना सा एक डेमो है कि भाई एक क्वेश्चन हमने बताया, तो उससे आप समझ ही पा रहे होंगे कि कितनी सारी चीजें बताई जा सकती हैं, और रेमेडीज भी होती हैं, सॉल्यूशंस भी होते हैं. जैसे किसी को ब्लैक मैजिक है, रिमूवल कराना है, रिमूवल भी होता है. अगर आपको लगता है मेरे में ये ब्लॉकेज आ रही है, रेमेडीज काम नहीं कर रही या रेमेडीज नहीं कर पाते हैं, तो आप हीलिंग भी करवा सकते हैं अपने उस पर्टिकुलर इश्यू के लिए. तो उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं. तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं हीलिंग के, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं स्कैनिंग के. तो जैसे एक डॉक्टर कहता है ना, एक कंप्लीट हेल्थ चेकअप कराना चाहिए, मेरा भी ये मानना है लाइफ में एक बार अपनी फैमिली का कंप्लीट स्कैन जरूर कराना चाहिए, क्योंकि इससे आपको अपनी लाइफ में, सपोज को बीमार चल रहा है,
अब इलाज नहीं मिल रहा, इलाज नहीं मिल रहा, डॉक्टर चेंज करे जा रहे हैं, पैसा बहुत खर्च हो रहा है, लेकिन पता चलता है कि इसमें तो इलाज में की तो प्रॉब्लम थी ही नहीं, प्रॉब्लम तो कुछ और थी, कि स्पिरिट थी या पास्ट लाइफ थी। तो एक कंप्लीट स्कैन से एटलीस्ट आपको एक तसल्ली हो जाती है, पता चल जाता है कि आपकी लाइफ की प्रॉब्लम है क्या। और बहुत सारे लोग जो चाहेंगे कि हम भी अपना करियर बनाए इसको सीख कर, तो वो भी बहुत आसान है सीखना। सिर्फ 10-12 डेज में ही आप एक बहुत अच्छे साइकिक हीलर बन सकते हो। और स्पिरिचुअल जर्नी में कोर्स करके, हो सकता है बहुतों को ये लगे कि अरे नहीं आया तो, ये तो बहुत ही ज्यादा ऐसी चीज लग नहीं रही कि मैं 10 दिन में कैसे सीख जाऊंगी। तो मेरे यहाँ पे, हमारे प्लेटफॉर्म पे जो भी कोर्स आप करते हैं उसका रिपीट आपको मिलता है फ्री। तो सपोज आपको वन टाइम में नहीं भी आ पाया तो रिपीट करके आप उसको रिवाइज भी कर सकते हो और उसको और प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो इसलिए कल का सेशन फिर और अमेजिंग सेशन के लिए तैयार हो जाइए। कल फिर हम 7 PM पे मिलेंगे प्रीति मैम के साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड लेट्स मीट टुमारो वंस अगेन। थैंक यू, गुड नाइट।